नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम धन योग के सीरीज में आज हम बात करेंगे कि सिंह लग्न के लिए जो धन, सुख, मकान, गाड़ी और ऐश्वर्य वाले योग बनते हैं, उनको कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे सक्रिय करना है। कई बार ऐसा होता है कि जितने योग को हमने बताया है, वो योग हमारे अपने लिए बन रहे होते हैं, बट उसका फल नहीं मिलता है। लोग सोचते हैं कि आखिर क्या बात है कि योग तो बन रहा है बट उसका फल नहीं मिल रहा है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि आपको जो ग्रह योग बना रहे हैं, ठीक, वो ग्रह अस्त हो सकते हैं। वो पाप ग्रहों से पीड़ित हो सकते हैं या पाप ग्रहों से दृष्ट हो सकते हैं या पाप ग्रह के घर में बैठे हो सकते हैं। तो कई तरह के कारण होते हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कि ये जो योग होते हैं ना, वो उनका एक टाइम होता है। हर समय नहीं आपके जीवन में लाभ पहुंचाएंगे, हर समय नुकसान पहुंचाएंगे। उनका एक समय होता है। वो समय कब आता है? वो समय आता है जब हमारी कुंडली में उस योग बनाने वाले ग्रह की दशा या अंतरदशा आती है या उनका गोचर हमारे उस संबंधित भाव पे होता है या उनका गोचर ऐसा बनता है कि शुभ दृष्टि या शुभ संबंध बन रहे हो, तब योग फलित होते हैं। तो अगर हम पहले थोड़ा सा हम समझेंगे, बार बार 2-3 बार बता चुका हूं, फिर शॉर्ट में बताऊंगा आप लोगों को कि सिंह लग्न क्या है और ये कैसे हमारे कुंडली में धन, मकान, योग और आपके भूमि, वाहन, ऐश्वर्य के योग बनाते हैं। ये देखिए, हमारे पास एक सिंह लग्न की कुंडली है। इसमें आप देखिए सबसे ऊपर का जो खाना होगा, इसमें 5 नंबर लिखा होता है और ये जो 5 नंबर के बाद जो दूसरा ये एक इसको ना बोलते हैं हाउस नंबर 1, मतलब पहला भाव बोलते हैं। जो दूसरा भाव होता है, इसमें 6 नंबर लिखा होगा, ये हमारे लिए धन योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके स्वामी होते हैं बुध। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वो होता है हमारा चौथा घर, यहाँ पे 8 नंबर लिखा होगा, ये वृश्चिक राशि होती है। इसके स्वामी होते हैं मंगल। मंगल क्या होते हैं? आपके सुख, मकान और गाड़ी के कारक होते हैं आपके कुंडली में। इसके बाद जो 5वां घर होता है हमारा, इसके यहाँ लिखा होगा 9 नंबर और इसके स्वामी होते हैं यहाँ पे गुरु। इसके बाद हम देखेंगे 9वें घर को। 9वां घर जो हमारा होता है, आप यहाँ 1 नंबर लिखा होता है, ये हमारे भाग्य का कारक होता है, भाग्य का भाव होता है। यहाँ पे 1 नंबर लिखा होगा और इसके स्वामी होते हैं मंगल, क्योंकि मेष राशि होती है। उसका हमारा 10वां भाव यहाँ पे 2 नंबर लिखा होगा, यहाँ इसके स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र आपके जीवन में आपके कर्म के दाता होते हैं और ये आपके क्या कर्म करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में बताते हैं। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है हमारा 11वां घर, यहाँ पे 3 नंबर लिखा होगा, ये राशि होती है मिथुन, इसके स्वामी होते हैं बुध। तो इस प्रकार से सिंह लग्न में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं वो खुद लग्न सूर्य होते हैं। इनकी स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए और ये किसी नीच ग्रह से प्रभावित नहीं हो, नीच के नहीं हो और इनका दुष्ट ग्रहों के साथ युति नहीं बन रही हो, ग्रहण दोष नहीं लग रहा हो। अगर अच्छी स्थिति में है तो आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। इसके अलावा जो बुध है, बुध आपके धनेश और आपके आयुष, धनेश और आयुष दोनों है, तो आपके जीवन में पैतृक संपत्ति, स्थिर धन के अलावा आपके जो रिकरिंग इनकम है, जो आय के स्रोत हैं, ये निर्धारित करते हैं। तो आपकी कुंडली में बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको आपके आय के स्रोत को सतत बरकरार रखते हैं। उसके बाद आते हैं मंगल। मंगल हमारे सुखेश और भाग्येश हैं। जब आपका सुख और भाग्य आपका मिलेगा, सोचिए कितनी अच्छी बात हो सकती है। तो अगर आपका भाग्य भी साथ दे और आपका सुख का साधन भी साथ दें, तो आपको जीवन में भवन, भूमि, मकान, गाड़ी, वाहन, ऐश्वर्य सभी सुखों की प्राप्ति होती है। और गुरुदेव यहाँ पे 5वें भाव के स्वामी होते हैं। 5वां भाव हमारा क्या होता है? हमारे पूर्व कर्मों का पुण्य होता है, हमारा अनिश्चित आय का होता है, कब से हमको कहां से अचानक से धन प्राप्ति हो जाए। और बुध का, गुरुदेव का एक खासियत है, जहां बैठते हैं, जहां पे दृष्टि डालते हैं, उसके प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। तो हमारे यहाँ चूंकि बुध यहाँ पे यहाँ पे चूंकि गुरुदेव हमारे 9वें भाव, 5वें भाव और 8वें भाव दोनों के स्वामी हैं, तो अपनी स्थिति के अनुसार, दशा के अनुसार इनके फल में परिवर्तन भी आता है। इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है, उसमें देखना पड़ेगा आप लोगों को। इसके बाद आते हैं मंगल की बात करेंगे। मंगल फिर से हम बात करेंगे। मंगल आपके सुखेश हैं और भाग्येश हैं, हमने इसके बारे में अभी आपको बता दिया है। हमारे कुंडली में शुक्र हैं, हमारे कर्मेश हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र की अच्छी युति बनती है, तो ये आपके धर्म कर्म अधिपति योग बनता है और इसमें आपको आपके भाग्य से आपके कर्म की वृद्धि होती है और आप कम करेंगे, आपको ज्यादा मिलेगा। अब फिर आते हैं बुध पे। बुध आपके आयुष होते हैं और जो आपके मतलब इनकम के द्योतक हो माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझा कि इस ग्रह का
सिस्टम क्या है और कौन कौन से ग्रह आपके जीवन में सुख संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, गाड़ी, मकान इत्यादि देने के कारक बनते हैं। अब इनको हमको एक्टिवेट कैसे करना है, एक्टिवेट कब करना है, पहले आप ये जान लें। जब भी आपके कुंडली में ऐसे कोई योग बन रहे हैं, आपको ये देखना है आपके कुंडली में कि उन ग्रहों की दशा या अंतरदशा आपके कुंडली में कब आ रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण आता है प्रश्न, और उसी समय ये फलित होंगे, उस समय आपको रिजल्ट देंगे। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, मंगल आपके 4th हाउस के स्वामी हैं। अगर शुभ भाव में बैठे हैं तो आपको उनकी दशा अंतरदशा में आपको मकान, गाड़ी और स्थावर संपत्ति का योग का एक्टिवेशन होगा। उस समय आपको मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति जो आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं, अगर अच्छे भाव में बैठे हुए हैं आपको तो शिक्षा, संतान और अचानक धन लाभ देंगे अपनी दशा या अंतरदशा में या गोचर की स्थिति में। अगर शुक्र की बात करें हम, तो शुक्र आपके थर्ड हाउस के और 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं, उसके स्वामी होते हैं। तो आपको प्रोफेशनल और वाहन और विलासिता के साधन देंगे, और आपको कर्म से, जो आप कर्म करेंगे, आपको मेहनत से ही आपको सब कुछ प्राप्त करवाएंगे। तो गोचर के बारे में समझ आते हैं। गोचर क्या होता है? जब आपकी कुंडली में शनि, गुरु और राहु, केतु इत्यादि का गोचर अगर होता है, तो जो भी ग्रह का गोचर होता है, जहां जहां जिस घर पे प्रभाव डालते हैं, वहां वहां आपको प्रभावित करेंगे। अगर अच्छे भाव में प्रभाव डाल रहे हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अगर बुरे घर पे प्रभाव डाल रहे हैं तो बुरे रिजल्ट देंगे। जैसे अगर गुरु का गोचर आपके दूसरे या 11वें भाव में हो रहा हो, दूसरा भाव क्या है आपका? आपके स्थिर धन का है, आपके परिवार का है, और आपका 11वां भाव आपका है आय के स्रोत का है, आपके आय से। तो आपको धन और इनकम का जो जनरेशन है, मतलब वृद्धि हो जाएगी। कैसे जनरेट होगा, ये आपकी चीजें उसमें बढ़ जाएंगी। और अगर शनि का गोचर आपका 4थे हाउस में हो रहा हो, शनि का एक स्वभाव है, शनि यद्यपि आपके कुंडली में 6वें और 7वें भाव के स्वामी होते हैं, शनि आपको परेशानी जरूर देते हैं, बट आपसे कर्म, अच्छे कर्म अगर आपको कर रहे हैं उनके समय में, तो आपको अच्छा रिजल्ट दे के जाएंगे वो। अब हम बात करेंगे कर्म का उपाय, कि आपको एफर्ट्स क्या क्या करने हैं। केवल योग ही काफी नहीं होते, आपको अच्छे कर्म भी करने होते हैं एक्टिवेशन करने के लिए। अगर आपके योग के साथ साथ में आप कुछ अच्छे उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छी बात होती है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना है कि जो योग बना रहे हैं इन कुंडलियों में, उन कुंडली में आपके उन जो ग्रह हैं, अच्छे शुभ ग्रह हैं, उनका बलाबल क्या है, उनका मतलब डिग्री जो अंश लिखा है वो क्या है, कहीं अस्त तो नहीं है। ये दो सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर वो अस्त नहीं है और उनका बलाबल अच्छा है तो आपको अच्छा परिणाम देंगे। अगर नहीं है तो उसकी वृद्धि के लिए आप उनसे संबंधित रत्न धारण कीजिए। जैसे सूर्य के लिए माणिक होता है, चंद्रमा के लिए मोती होता है, मंगल के लिए मूंगा होता है, बुध के लिए पन्ना होता है। तो इस प्रकार से जो जो उनके संबंधित रत्न हैं, मैं इस पे आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द बनाऊंगा कि क्या क्या आपको करना है। और उन मंत्रों का जो वैदिक, जो उन ग्रहों का जो वैदिक मंत्र है, उसका जाप करने से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और ये आपको ध्यान रखना है कब करना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कुंडली तो सब लोग देख लेते हैं, ग्रहों का योग देख लेते हैं, बट वो राइट टाइम है, ये बहुत मुश्किल होता है आपको बताना कि आपको कब क्या करना चाहिए। पता चला कि भाई आप, कोई मरा हुआ है आपके जीवन में, उसका कोई रोल नहीं है, आप उसको टानिक पे टानिक दिए जा रहे हैं, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर वो आपको लगेगा नहीं भैया अब वो आपके लिए आगे मेहनत करने के लिए कमजोर है, आपका मदद करना चाहता है, तो कमजोर स्थिति में है, आप उसमें उसको बल दीजिए, बलवान बनाइए, देखिए फिर आपके साथ खड़ा मिलेगा वो। तो आपको समय का उपाय करते समय समय का बहुत ध्यान रखना है। इस समय में क्या होता है, देखिए मुख्यतः 4 ग्रहों के बारे में आपको अपने जीवन में सोचना चाहिए। 4 ग्रह कौन कौन से होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लग्नेश। लग्नेश अगर आपके कुंडली में बलवान है तो आपको आजीवन अच्छा परिणाम देंगे, हर क्षेत्र में देंगे। लग्ने, क्योंकि आपको आत्मा के कारक है, आपके आत्मविश्वास के कारक है, आपके शरीर के कारक है, वो मन के कारक है, मतलब आपके मन मतलब मस्तिष्क के कारक है, आइडियाज के कारक है। तो आपको अपने लग्न को हमेशा मजबूत करना है। अगर आपके लग्न अस्त हैं, या आपके लग्न जो लग्नेश हैं वो अस्त हैं, या वो अगर उनका बलाबल कमजोर है, तो आपको उनको मजबूती देना है। उनसे संबंधित रत्न आप धारण कीजिए, और उनका जो मंत्र है उसका हमेशा जप करते रहिए। आपको आजीवन करना है 108 बार। तो सिंह लग्न में आपको सूर्य का मंत्र जो है ओम घृ सूर्याय नमः, इसको आपको जप करना है, लाइफ टाइम करना है। दूसरा, आपको भगवान सूर्य को जल देना है। हमने जल देने की विधि आपको बताई हुई है, और उनका जो एक आदित्य हृदय स्तोत्र है उसका पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। प्लस आपको अपने पिता या पिता तो लोगों कभी भी बेइज्जती नहीं करनी है, हमेशा उनको सम्मान करना है।
आप देखिएगा आपको जीवन में कोई नीचे नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो बुध हैं, जो आपके धनेश हैं और धनेश के साथ आपके आयस हैं, अगर आपकी कुंडली में कमजोर हैं, अस्त हैं या पीड़ित हैं, तो आप उनको मजबूत करने के लिए आप चाहें तो पन्ना पहन सकते हैं या हरे वस्त्रों का सेवन करें। उनका जो मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः, उसका जप करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, गणेश जी की पूजा करें। तमाम तरह के उपाय हैं, आप उसमें जो भी सूट करता है आप उसको कर सकते हैं जब उनकी दशा या अंतर्दशा आपके जीवन में आएगी। इसके अलावा मंगल को सही करने के लिए, अगर मंगल आप प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि मंगल आपके सुखेश भी है, भाग्येश भी है, अगर आपका भाग्य ही कमजोर है, आपके जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होनी है, आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके लिए मंगल को आपको जागृत करना पड़ेगा। मंगल के लिए मंगल का मंत्र है, मूंगा आप चाहें तो आप पहन सकते हैं अगर अस्थ स्थिति में है तो, और उनका भगवान हनुमान जी की आराधना करें, आपके लिए बहुत ही फलदायी चीजें होंगी। शुक्र की अगर हम बात करते हैं, शुक्र के लिए आप सफेद वस्त्र का प्रयोग करें और जो उसका रत्न है वो पहने, उनका मंत्र का जप करें। और गुरु की अगर हम बात करते हैं तो गुरुदेव आपको गुरु समान लोगों का इज्जत करें, सम्मान से बात करें, जो योग्य लोग हैं उनको सम्मान दें हमेशा, और उनका जो मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, उसका जप करें, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो थोड़ा सा अभी हम आप लोगों को कुछ उपाय हैं बता देता हूं शॉर्ट में, कि धन योग को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या क्या उपाय करना है। धन योग जो कारक जो भाव होता है, आपका लग्न होता है प्रथम भाव, दूसरा भाव होता है 11वां भाव होता है। इसके लिए आपको सूर्य को मजबूत करना है। सूर्य के लिए हमने आपको बताया था कि रोज सुबह भगवान सूर्य को जल देना है, उनके मंत्र का जप करना है, पिता और पिता तुल्य लोगों का सम्मान करना है। और धन आपको दूसरे 11वें भाव मतलब आपको बुध को एक्टिवेट करने के लिए आपको, देखिए बुध क्या है, बुध का एक अलग स्वभाव है, वो जिसके साथ रहते हैं ना उसको वैसा परिणाम देते हैं। तो आपको देखना है कि बुध के साथ किसी ग्रह की युति तो नहीं है। अगर बुरे ग्रह की युति है आपको, तो आपको बुध को उनके भ्रम से बचाना पड़ेगा। इसमें माँ दुर्गा की आराधना बहुत ही प्रभावकारी होती है, और उसके साथ गणेश जी की पूजा बुध के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आपको मकान और वाहन सुख के लिए आपके चतुर्थ भाव के स्वामी जो सुखेश है मंगल है, आपको मंगल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। मंगल को एक्टिवेट करने के लिए आपको बताया ही था कि आप हनुमान जी को पूजा करें, उनको सिंदूर चढ़ाएं, उनको आपका चमेली का तेल उनको बहुत प्रिय है, उनको आप मंगलवार के दिन उनको पान का बीड़ा या मिर्ची या नारियल का भोग लगाते हैं तो आपके बहुत अच्छा होगा। और ऐश्वर्य और वैभव के लिए आपको मजबूत करना है किसको, शुक्र को। शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको माँ लक्ष्मी की आराधना बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी, और उनका जो मंत्र है उसका जप करना है। आपको सफेद वस्त्र पहनने हैं, और कन्याओं को अगर आप उनको श्रृंगार की सामग्री दान देते हैं तो बहुत ही प्रभावशाली होगा। और आपको सुख और स्थिरता के लिए आपको डेफिनेटली गुरु को मजबूत करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको धर्म कर्म आपके अच्छे होने चाहिए, शिक्षा दीक्षा से जुड़े रहें, और अपने जो आचरण में हमेशा सदाचार रखें। तो देखिए सर, जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बताएं आपसे बात क्या होता है जीवन में, अगर आपको वाकई में सुख समृद्धि चाहिए तो सबसे आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। आपके पास जो संसाधन हैं, सीमित हैं असीमित हैं, ये आप मानिए, भगवान की कृपा मानिए, ये आपके पास ये चीजें कम से कम उपलब्ध है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो उनके लिए एक ड्रीम है। तो आपके पास जो भी चीजें हैं आप उसमें खुश रहें, प्रसन्न रहें, ये सबसे बड़ा उपाय है हमारे ग्रहों, सारे ग्रहों को सिद्ध करने का। और जो भी आप काम करें मन से करें, और किसी को कोशिश करें कि आपके किसी भी कर्म से किसी दूसरे को हानि नहीं हो, क्षति नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आपको कुछ उपाय बताए हैं, तो आपने कुंडली में मिलान कर लीजिए कि आपके कुंडली में क्या ऐसे योग बन रहे हैं, उसका फल नहीं मिल रहा है, या कोई दिक्कतें उसमें आपको आ रही हैं, तो आप हमसे चाहें तो उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई स्पेसिफिक उपाय है उसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका उत्तर दूंगा। और आपको अगर कमेंट सेक्शन में चाहें तो आप हमसे पूछ लें, या हमारा अपनी मेल आईडी हमने अपना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे आप जाकर के पूछ सकते हैं। और जब पूछें आप तो ये ध्यान रखिए कि अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान जरूर बताएं, और साथ में जो आपका स्पेसिफिक प्रश्न है उसको जरूर उसमें मेंशन करें, और अपना मोबाइल नंबर डाल दें, ताकि अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहें हम तो आपसे समय के साथ संपर्क कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इसका आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा इसको लाइक कर लें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और दूसरों को भी शेयर करें। ठीक है, तो भगवान विष्णु आप लोगों पर कृपा दृष्टि रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।